नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संचालन के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विधि एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन बी महानिबंधक और जनगणना आयुक्त, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी भारत की संसद। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने के लिए अनिवार्य है। मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए ईसीआई द्वारा किया जाने वाला एक अभ्यास है। विधि और न्याय मंत्रालय चुनावी कानूनों से संबंधित है लेकिन संशोधन नहीं करता है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मुख्य रूप से जनगणना के आंकड़ों को संभालते हैं। भारत की संसद चुनाव के मामलों पर कानून बनाती है लेकिन स्वयं संशोधन अभ्यास नहीं करती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। वर्तमान में भारत की केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कौन कार्यरत हैं? ऑप्शन अ राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अमित शाह। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अमित शाह भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो गृह मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: गृह मंत्रालय MHA मुख्य रूप से भारत में आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के लिए जिम्मेदार हैं। ये देश के भीतर कानून प्रवर्तन, सीमा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन की देखरेख करता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्राथमिक नैदानिक मानदंड नहीं माना जाता है? ऑप्शन अ उपर्युक्त उपवास रक्त ग्लूकोज, ऑप्शन बी कम उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी बढ़ा हुआ पेट का मोटापा, ऑप्शन डी थायराइड का बिगड़ा हुआ कार्य। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थायराइड का बिगड़ा हुआ कार्य। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। क्षतिग्रस्त थायराइड फंक्शन को आमतौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्राथमिक नैदानिक मानदंड नहीं माना जाता है। सिंड्रोम को विशिष्ट चयापचय असामान्यताओं के एक समूह द्वारा परिभाषित किया गया है। उपवास रक्त ग्लूकोज का बढ़ना एक मुख्य मानदंड है। कम उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल एक मुख्य मानदंड है। पेट की चर्बी में वृद्धि एक मुख्य मानदंड है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्थितियों का एक समूह है जो एक साथ होती हैं, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। 5 मुख्य नैदानिक मानदंडों में एक बड़ी कमर, उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर, कम HDL कोलेस्ट्रॉल स्तर, उच्च रक्तचाप और उच्च उपवास रक्त शर्करा शामिल हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। नशा मुक्त भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी ड्रग्स की मांग और दुरुपयोग को कम करने के लिए, ऑप्शन सी सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी माता एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ड्रग्स की मांग और दुरुपयोग को कम करने के लिए। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
नशा मुक्त भारत अभियान एक सरकारी पहल है जो विशेष रूप से पूरे भारत में नशीली दवाओं की मांग और दुरुपयोग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। विकल्प बी सीधे इस लक्ष्य को बताता है। विकल्प ए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से संबंधित है। विकल्प सी वित्तीय समावेशन योजनाओं से संबंधित है और विकल्प डी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों से संबंधित है, जिनमें से कोई भी नशा मुक्त भारत अभियान का केंद्र नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: नशा मुक्त भारत अभियान भारत के 272 सबसे कमजोर जिलों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशा मुक्ति बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। प्याज की प्रति क्विंटल पर सरकार की वर्तमान खरीद मूल्य क्या है? ऑप्शन अ 1880 रुपीज, ऑप्शन बी 2125 रुपीज, ऑप्शन सी 2500 रुपीज, ऑप्शन डी 1950 रुपीज। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2125 रुपीज। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्याज की खरीद मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। 1880 रुपये पिछला अनुमानित खरीद मूल्य था। 2500 रुपये मनमाना अधिक मूल्य है। 1950 रुपये मनमाना भिन्न मूल्य है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कृषि बाजारों को स्थिर करने और किसानों के लिए उचित आय सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद मूल्य महत्वपूर्ण है। बफर स्टॉक खरीद आपूर्ति और मांग को प्रबंधित करने में मदद करती है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता नहीं आती है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ई जागृति डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र को डिजिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन अ सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक शिकायत निवारण, ऑप्शन बी उपभोक्ता शिकायत समाधान, ऑप्शन सी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और रिफंड, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रबंधन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उपभोक्ता शिकायत समाधान। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ई जागृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से उपभोक्ता शिकायत समाधान की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए बनाया गया है। विकल्प ए गलत है क्योंकि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करती है, सरकारी कर्मचारी शिकायतों पर नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह कर प्रशासन से संबंधित नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: ई जागृति उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने के लिए एक कुशल और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने पर केंद्रित सरकारी योजना उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ उद्योग देश का आम नागरिक, ऑप्शन बी उड़ देश का आम नागरिक, ऑप्शन सी उन्नति देश की आम नागरिक, ऑप्शन डी ऊर्जा देश का आम नागरिक। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उड़ देश का आम नागरिक। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। उड़ान का पूर्ण रूप उड़े देश का आम नागरिक है। इसका अर्थ है उड़ो देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है। विकल्प ए उद्योग देश का आम नागरिक गलत है। विकल्प सी उन्नति देश का आम नागरिक गलत है। विकल्प डी ऊर्जा देश का आम नागरिक गलत है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: उड़ान योजना क्षेत्रीय विमानन बाजारों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत 2016 में शुरू की गई थी। यह एयरलाइनों को अप्रयुक्त और कम उपयोग किए गए मार्गों पर संचालित करने के लिए सब्सिडी देकर हवाई यात्रा को किफायती और व्यापक बनाना चाहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। लोकॉस एक डिजिटल पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन अ शहरी बुनियादी ढांचा विकास,
ऑप्शन बी ग्रामीण आजीविकाएं, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन, ऑप्शन डी औद्योगिक स्वचालन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ग्रामीण आजीविकाएं। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लोकोइस एक डिजिटल रीढ़ है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका को समर्थन और बढ़ाने के लिए पेश किया गया है। शहरी बुनियादी ढांचा विकास, अंतरिक्ष अनुसंधान और औद्योगिक स्वचालन विशिष्ट क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से लोकोइस द्वारा लक्षित नहीं हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: लोकोइस जैसी डिजिटल पहले शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य अक्सर प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना और ग्रामीण आबादी के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना होता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में लगभग 1.06 लाख रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन अ जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी जोधपुर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालोतरा। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया। जयपुर राजस्थान की राजधानी है लेकिन यह इस कार्यक्रम का स्थान नहीं है। उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जो झीलों और महलों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह इन परियोजनाओं का स्थान नहीं है। जोधपुर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन इन परियोजनाओं का शुभारंभ वहां नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: बालोतरा को अगस्त 2023 में राजस्थान में बाड़मेर जिले से अलग करके एक नया जिला घोषित किया गया था। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और रेगिस्तानी परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BI हाल ही में लागू हुआ? ऑप्शन अ संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BI हाल ही में लागू हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात के भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं, लेकिन यह विशिष्ट BI उनके साथ नहीं है। जर्मनी एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है, लेकिन इस विशेष BI में शामिल देश नहीं है। फ्रांस के भारत के साथ विभिन्न समझौते हैं, लेकिन यहाँ जिस BI पर चर्चा की जा रही है वो फ्रांस के साथ नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: द्विपक्षीय निवेश संधियां BIT दो देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा के लिए समझौते हैं। भारत अपने नए मॉडल BIT पार्ट के साथ संरेखित करने के लिए अपनी BIT पर फिर से बातचीत कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संचालन के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? आंसर: भारत निर्वाचन आयोग। 2. वर्तमान में भारत की केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कौन कार्यरत हैं? आंसर: अमित शाह। 3. सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए प्राथमिक नैदानिक मानदंड नहीं माना जाता है? आंसर: थायराइड का बिगड़ा हुआ कार्य। 4. नशा मुक्त भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर: ड्रग्स की मांग और दुरुपयोग को कम करने के लिए। 5. प्याज की प्रति क्विंटल पर सरकार की वर्तमान खरीद मूल्य क्या है? आंसर: 2125 रुपये। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. ई-जागृति डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र को डिजिटाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है? आंसर: उपभोक्ता शिकायत समाधान। 7. भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने पर केंद्रित सरकारी योजना उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? आंसर: उड़ देश का आम नागरिक अर्थ। लोकॉस एक डिजिटल पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है? आंसर: ग्रामीण आजीविकाएं। 9.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में लगभग 1.06 लाख रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? आंसर, बालोतरा 10। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA हाल ही में लागू हुआ? आंसर, इजराइल। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।